प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मैं बीमार था। लगभग 2.5 महीने से बेड पर था, हॉस्पिटल में रहा। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। सबसे पहले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद जिसने मुझे चंगा किया। उसके बाद आप सभी का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने इस बीमारी में मुझे प्रार्थनाओं में उठाया, बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना की, और आपकी प्रार्थनाओं का फल ये मिला कि परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के फाटकों से बाहर खींच कर निकाल लिया। मेरी हालात बहुत ख़राब थी। 21 नवंबर 2023 से मेरी तबीयत ख़राब थी और बहुत जगह दिखाया गया, लेकिन बात नहीं बन रही थी। सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा देते थे, घर भेज देते थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। फिर जाकर दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में मेरे परिवार वालों ने मुझे एडमिट कराया और वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत कैसे ख़राब थी, क्या हुआ था मुझे। मेरे पेट में दर्द हुआ 21 नवंबर 2023 को, और वो बहुत सख्त दर्द था। ऐसा था कि मैं तड़प गया था, और वो दर्द बना ही रहा। हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बच्चे वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन लगाए 3-4, कुछ देर मेरे को रखा वहाँ पर, और उसके बाद जब इंजेक्शन से दर्द कम हो गया तो उन्होंने घर भेज दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दर्द शुरू हो जाता था। एक और यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी बच्चे ले गए। उन्होंने भी इंजेक्शन दिए और मुझे वापस घर भेज दिया। तो ये परिस्थिति बनी रही और ये दर्द बढ़ता रहा, मैं सहता रहा। हॉस्पिटल जाते थे, वापस आ जाते थे, इंजेक्शन से दर्द कम हो जाता था। बहुत जगह मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी। लगभग पूरे विश्व में, इंडिया से बाहर भी मेरे लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। और परिस्थिति ऐसी थी कि मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। बहुत सख्त दर्द होता था और मैं चिल्लाता था बहुत बुरी बुरी तरह से। और घर में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मेरी इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। तब मेरी वाइफ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम आपको प्राइवेट में दिखाएंगे। तो फिर दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें मुझे 5 तारीख को मेरे बच्चे लेकर गए रात को, और वहाँ पर मुझे आईसीयू में रखा गया 5 दिन। जो दर्द था वो बहुत भयानक था, और वो क्या चीज़ थी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बने रहिए मेरे साथ, पूरी परिस्थिति मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बीमारी थी मुझे जो मृत्यु की ओर मुझे लेकर जा रही थी धीरे धीरे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे खींच कर मुझे उस मृत्यु से बचा लिया। परमेश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह मुझ पर इन दिनों बना रहा। परमेश्वर ने अपना काम किया, मनुष्यों ने खड़े होकर धन के द्वारा मेरी सहायता की, और एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पर हज़ारों रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बिल बनता है, वहाँ पर मेरा इलाज हुआ। क्योंकि परमेश्वर के लोग जिन्होंने खड़े होकर मेरी मदद की, वो मेरे रिश्तेदार में भी थे और मेरे जानकार भी थे। उन्होंने मदद सहायता करके मेरा इलाज करवाया। क्योंकि ये जो बीमारी थी ये बहुत ही ख़तरनाक थी। मेरा सीटी स्कैन किया गया, तब सीटी स्कैन में पता चला कि मेरा जो पैनक्रियाज है उसमें पस आ गई है। उसमें पस आ गई थी और वो पस बढ़ती चली जा रही थी, और बैलून अंदर जो है बैलून बन गए थे, और मेरा पेट जो है वो बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। भूख नहीं लगती थी, मोशन नहीं होते थे, और पेट मेरा बढ़ता चला जा रहा था। मैं बहुत परेशान था। 5 तारीख जनवरी 2024 को बच्चों ने मुझे फोर्टिस में
एडमिट कराया, जहाँ मैं 5 दिन आईसीयू में रहा। 3 दिन तक मुझे कुछ ना खिलाया गया ना पिलाया गया, बस मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। मेरे पेट को साफ़ किया गया, एक और सीटी स्कैन किया हॉस्पिटल वालों ने, और फिर देखा कि मेरी बीमारी क्या है। मैं आपको बताऊं कि जो दर्द था मेरे 2 साल से होता था, लेकिन इंजेक्शन लगाकर वो दब जाता था। वो दर्द था स्टोन का, गॉल ब्लैडर में मेरे स्टोन था, जिसकी वजह से मेरे को पेन होता था और हॉस्पिटल में जाकर इंजेक्शन लग जाता था और वो दर्द बैठ जाता था। लेकिन 21 नवंबर से ये दर्द रेगुलर हो गया, क्योंकि कुछ पेट में कुछ ऐसा हुआ मेरे, जिससे कि कुछ जख्म पेट में बन गए और जिसकी वजह से पस बनती चली गई। जो गॉल ब्लैडर में जो पथरी थी वो टूट गई थी और वो निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन वो पत्थर जो थे वो घूमते घूमते पैनक्रियास से टकरा गए और वहाँ पर उन्होंने ज़ख्म बना दिया। जिस ज़ख्म के बनने से क्या हो गया, वहाँ पर पस बनना शुरू हो गई, और वो पस जो है वो बढ़ते 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 बहुत सारे बैलून मेरे पेट में हो गए। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर सही समय पर आप नहीं आते तो ये बैलून फट सकते थे, उससे कहानी और ख़राब हो सकती थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाता है। परमेश्वर ने अपना काम किया। परमेश्वर ने मुझे इस मृत्यु के जाल से खींच कर निकाला, और फिर डॉक्टरों ने देखा, वहाँ पर मेरा इलाज करा। 9 तारीख को मैं वार्ड में आ गया, रूम था उसमें मुझे रखा गया, बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए। और फिर उसके बाद जब, क्योंकि मेरी हार्ट बीट कम है, आप जानते हैं कि मेरी एक गवाही है फ्रंट पेज पर ही, मेरे लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि मेरी हार्ट बीट 44 तक है। इस परिस्थिति में मेरी सर्जरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हार्ट बीट कम थी तो उसमें कुछ भी हो सकता था। तो डॉक्टर ने कहा हम सर्जरी नहीं कर सकते, इसलिए ट्रीटमेंट से ही हम इस रोग को निकालेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने माइनर सर्जरी की और मेरे पेट में 3 ट्यूब लगाई, जिससे कि वो पस उस ट्यूब के द्वारा, उस पाइप के द्वारा यूरिन बैग में भरती चली गई। 9 तारीख से 17 तारीख तक ये प्रक्रिया चलती रही, और धीरे 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 ये चीज़ें, ये जो पस थी वो निकलती चली गई पाइप के द्वारा यूरिन बैग में। उसके बाद 17 तारीख को मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान लाखों रुपया खर्चा हुआ, और मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। परमेश्वर के लोग खड़े हुए और उन्होंने मदद की मेरी, और इस परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्यों का अनुग्रह मुझ पर करवाया, और मेरे जो रिलेटिव है और मेरे जो जानकार हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च करके मेरा इलाज करवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी रिलेटिव का, जिन्होंने अपना पैसा लगाकर, और उन्हीं सब जानकारों का जिन्होंने मुट्ठी खोलकर मेरी मदद की और मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद सहायता की, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य का अनुग्रह मुझ पर हो। और 17 तारीख के बाद मैं घर आ गया, लेकिन वो 3 पाइप मेरे लगे रहे, और धीरे 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 ओपीडी में जाकर मैं दिखाता था। मैं अपने बेटे के साथ जाता था, बहू के साथ जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, कल की जो डेट थी 6 फरवरी 2024 को, कल जो है आखिरी ट्यूब निकाल दी गई, और मेरे जो अब यहाँ पर एक ही जख्म है और सारी ट्यूब निकल चुकी हैं, और अब मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ। लेकिन मुझ में वीकनेस बहुत आ गई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी वीकनेस दूर हो जाए, ताकि मैं परमेश्वर के काम को फिर से सुचारू रूप से कर सकूं। और ये भयानक बीमारी आई थी मेरे पास, लेकिन परमेश्वर ने इस बीमारी से मुझे मुक्ति दी, छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा और धन के द्वारा, तन मन धन से मेरी मदद की और मुझे जीवित रखने में मेरी मदद सहायता की। आज मैं जीवित हूँ, सही सलामत हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सबका भी धन्यवाद हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, और जो भी परिस्थिति मेरी थी, उस परिस्थिति से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला,
उसके लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद देते रहिए। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि सारी कमज़ोरी दूर हो जाए। आप देख सकते हैं कि मेरा फेस देख कर के मेरी परिस्थिति क्या है। मैं चल फिर नहीं सकता हूँ अभी ढंग से, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे बल देगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में काम करती है, ऐसा पौलुस ने कहा है। तो ये वचन मुझे दिया है पास्टर वीरेंद्र ने, जो लखनऊ के पास्टर जी हैं, उन्होंने ये वचन मुझे दिया और इस वचन ने मुझे ताकत दी। हॉस्पिटल में जब मैं रहा 13 दिन, तब परमेश्वर ने मुझसे बहुत सारी बातचीत की और एक वचन जो है वो मेरे जीवन में चलता रहा, मेरे दिमाग में चलता रहा। भजन संहिता 107 अध्याय के 20 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकालता है। ये वचन मैं कोट करता रहा और मैं कहता रहा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। और ये बात सच है कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, मुझे छुटकारा दिया, मुझे आज़ादी दी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी भी चली जाएगी। अभी ओपीडी में जाना है, फ्राइडे को प्रार्थना करना कि सब कुछ नॉर्मल आए, क्योंकि केएफटी का एक चेकअप कराना है, उसके लिए डॉक्टर ने बोला है। तो सब कुछ नॉर्मल आए, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है उसमें भी परमेश्वर मदद करे, ताकि हम फिर से एक ट्रैक पर आकर अपने काम को शुरू कर सकें और एक सेवकाई को, जो परमेश्वर ने जो सेवकाई दी है, उसे और अच्छी तरह से हम कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। ये मेरे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी गवाही है कि मुझे मृत्यु के दरवाजे से परमेश्वर ने ऐसे खींचकर ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया है और मुझे बता दिया है कि मैं अभी जीवित हूँ, मैं परमेश्वर का काम अभी कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं उसके कामों को करूँ। बीमारी आती है, चली जाती है, लेकिन बहुत से लोग छोटी छोटी बीमारियों से इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत भयानक बीमारी जो मेरे पास आई थी, वो बीमारी मुझे मेरे जीवन का अंत कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। डॉक्टर खुद हैरान थे कि ये बीमारी कैसे हो गई, क्योंकि 3 कारणों से ये बीमारी होती है जो पस आती है अंदर। पहले वो होती है कि जो अल्कोहलिक होते हैं, जो शराब ज़्यादा पीते हैं, उनको होती है। मैं शराब कभी नहीं पिया, ना पीता हूँ। दूसरा उनको जिनको शुगर होता है, मुझे भी शुगर नहीं है, मेरा शुगर नॉर्मल रहता है, 70-90 तक रहता है। और तीसरा वो जिनको स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में, वो मेरे था, लेकिन वो निकल चुका था। लेकिन निकलने से पहले उसने सारा काम ख़राब कर दिया, वहाँ पर ज़ख्म बना दिए, जिससे कि मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई और ज़ख्म बन के पस बन गई। और वो पस जो है मुझे परेशान करती थी, दर्द करती थी पेट में, ऐसा भयानक दर्द होता था, मैं तड़प जाता था। तो लेकिन परमेश्वर ने इन सारी प्रॉब्लम से, सारी बीमारी से मुझे छुटकारा दिया है, क्योंकि वो मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। धन्यवाद आप सबका कि आप सब ने मेरे लिए घुटने पर आकर बोझ के साथ प्रार्थना की। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने धन के द्वारा मेरी मदद सहायता की है। मैं फिर से विनती करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि मैं फिर से एक नए ट्रैक पर आकर एक नए तरीके से परमेश्वर की सेवकाई को कर सकूं। उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरी सहायता कीजिए और मुझे उठाकर खड़ा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए, ताकि मैं परमेश्वर के कार्य को हिम्मत के साथ, ताकत के साथ और नए जोश के साथ कर सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी बड़ी गवाही है, इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जानें कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमें मृत्यु से बचाता है और अपना और मनुष्यों का अनुग्रह हमें देता है। परमेश्वर को महिमा मिले। आप सबका धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस गवाही को देखें और उनका भी विश्वास बढ़ने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।